उत्तराखंड की राजधानी देहरादून को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए राज्य सरकार विभिन्न परियोजनाएं और वादे करती है और एक बार फिर स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रदेश की धामी सरकार ने रिस्पना बिंदाल एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की नींव रख दी है, जिसका मकसद शहर को बेतरतीब ट्रैफिक से निजात दिलाने का सपना दिखाता है। लेकिन करीब 6000 करोड़ की इस परियोजना की बुनियाद कई परिवारों के बेघर होने की आशंका पर टिकी है। रिस्पना और बिंदाल नदी के किनारे बसे करीब 2600 से ज्यादा घर अब खतरे में हैं। इनमें लोअर राजीव नगर के वो घर भी शामिल हैं जहां बीते 50 वर्षों से मेहनतकश लोग रह रहे हैं। करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही इस 26 किलोमीटर लंबी 4 लेन एलिवेटेड रोड का उद्देश्य शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाना है। रिस्पना पुल से नागल पुल तक बनने वाली ये सड़क देहरादून को नई रफ्तार देने का वादा करती है। शहर की सड़कों पर रोज लगने वाला घंटों का ट्रैफिक जाम इस एलिवेटेड रोड के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क है, लेकिन इसकी कीमत कौन चुका रहा है? लोअर राजीव नगर, जहां मकानों पर लाल निशान लगाए जा चुके हैं, वहां के लोगों का कहना है ना हमें इसकी कोई जानकारी दी गई और ना ही कोई विस्थापन की योजना। सिर्फ एक दिन आए, निशान लगाया और चले गए। स्थानीयों का कहना है कि साल 1972 से 73 के बीच राजीव नगर को बसाया गया था और तब से यहाँ 5000 से अधिक लोग रहते हैं। सीवर लाइन, पेयजल, सड़कें, सब कुछ सरकारी योजना के तहत ही हुआ और अब अचानक इन्हें फ्लड जोन और अवैध बताकर उजाड़ा जा रहा है। एक तरफ सरकार का कहना है कि ये प्रोजेक्ट शहर के भविष्य के लिए जरूरी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ से ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या विकास की कीमत सिर्फ गरीब ही चुकाएंगे? ये एलिवेटर रोड जो बन रही है भाई साहब, इसमें यह है कि हमारी जो समिति है वो लगाइए लमसम हमारे 250 मोटर मालिक यहाँ पर हैं। इनका संचालन हम पहाड़ पे करते हैं हर जगह। आपका पौड़ी, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर, उत्तरकाशी, चिनियाली, घनसाली, सब जगह हमारा संचालन होता है। अगर ये एलिवेटर रोड बनती है, हमारी इसमें जाती है, तो हम लोगों को बड़ी दिक्कत होगी, परेशानी होगी, क्योंकि हमारे 250 मोटर मालिक जो काम की स्थिति हमारी बहुत ख़राब हो रही है इस समय, और जो हमारे मोटर मालिक बेचारे परेशान हैं रोज़गार से। अगर ये जाता तो हमारा तो रोज़गार के ऊपर बहुत तगड़ा संकट पड़ जाएगा। बच्चे छोटे छोटे कहाँ से उनकी फीस देंगे, कहाँ से क्या करेंगे? और हमें सरकार ना तो कोई हमें जगह की भी कोई बात हुई है, ना कोई हमारे संज्ञान में उन्होंने बात डाली है कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा। प्रोजेक्ट की लागत को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। जाने माने समाज सेवी अनूप नौटियाल का कहना है कि परियोजना की रकम में तो एक नया शहर बसाया जा सकता है या फिर गैरसैंण को राजधानी बनाकर देहरादून पर बोझ कम किया जा सकता है। देहरादून शहर की आज तक की सबसे बड़ी परियोजना यानी रिस्पना बिंदाल 26 किलोमीटर के एलिवेटेड कॉरिडोर और पूरे देहरादून शहर के भविष्य को लेकर डाल चुका हूं। मेरा पहला मैसेज आपसे जानने का प्रयास था कि आप इस परियोजना को लेकर क्या समझते हैं। उसमें सैकड़ों लोगों ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कमेंट किए। उनमें से कई लोगों का यह कहना था कि इस 6200 करोड़ से तो बेहतर होगा कि बिंदाल एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने के बजाय आप एक नया देहरादून शहर बसा दें। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक और मैसेज ये डाला है कि अगर गैरसैंण को ही राजधानी घोषित कर दिया जाता है तो इससे दो पर्पस सॉल्व होते हैं। तो गैरसैंण का विकास होता है और दूसरा देहरादून शहर का जो विनाश है वो काफी हद तक थमता है। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मसला है। इसमें निसंदेह सभी लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, कम से कम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि शहरवासी, ये खाली सरकार की योजना नहीं है, इसमें आपकी और मेरी भी उतनी ज्यादा भागीदारी बननी चाहिए, क्योंकि सरकार की फितरत ये रहती है कि आमतौर पर वो सिटीजन वॉइसेस को अपनी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं। मैं ये विनम्रता के साथ में, ह्यूमिलिटी के साथ में चाहता हूं कि हम लोग भी इस विमर्श का हिस्सा बने। तो अब सवाल यह है कि क्या रिस्पना एलिवेटेड रोड देहरादून की ट्रैफिक समस्या का स्थायी समाधान है? अगर हाँ, तो क्या इसके लिए लोगों को बेघर करना जरूरी है? क्या विकास और मानवीयता एक साथ नहीं चल सकते? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।